नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दर्द भरी प्रेम कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। इस कहानी का नाम है ठुकरा कर मेरा प्यार। दोस्तों, एक लड़की का प्यार सबसे सच्चा होता है, सबसे पाक होता है, लेकिन जब उसी सच्चे प्यार को ठुकरा दिया जाए तो उसका दिल टूट जाता है, बिखर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रिया एक साधारण लड़की थी जो लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। प्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा हंसती रहती थी, दूसरों की मदद करती थी और अपनी जिंदगी से खुश रहती थी। उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी जो सबका दिल जीत लेती थी। एक दिन प्रिया अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का था रोहन। रोहन बहुत अमीर घराने का था। उसके पिता शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। रोहन देखने में बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखें गहरी थी, उसकी मुस्कान दिल को चुरा लेने वाली थी। प्रिया उसे देखती रही और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसने कभी किसी लड़के को इस तरह नहीं देखा था। धीरे धीरे प्रिया और रोहन की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज के बगीचे में बैठकर दोनों घंटों बातें करते, हंसते, एक दूसरे की बातें सुनते। रोहन प्रिया की बातों से बहुत प्रभावित था। प्रिया भी रोहन के साथ बहुत खुश रहती थी। उसे लगने लगा कि रोहन ही उसकी दुनिया है, रोहन ही उसका सब कुछ है। प्रिया का दिल रोहन के लिए धड़कने लगा था। वो रोहन के बारे में सोचती रहती थी, उसकी याद में खोई रहती थी। रात को सोते वक्त भी रोहन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। प्रिया ने महसूस किया कि वो सच में रोहन से प्यार करने लगी है। उसका प्यार सच्चा था, पाक था, निस्वार्थ था। वो रोहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। एक शाम कॉलेज के बगीचे में जब दोनों बैठे थे, तब प्रिया ने हिम्मत करके रोहन से अपने दिल की बात कही। उसकी आंखों में शर्म थी, दिल में डर था, लेकिन उसने कहा, रोहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचोगे, लेकिन मैं अपने दिल की बात छुपा नहीं सकती। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। प्रिया का दिल तेज धड़क रहा था और वो रोहन के जवाब का इंतजार करने लगी। रोहन ने कुछ देर चुप रहकर धीरे से कहा, प्रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो सच में, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं अपने बराबर के घर में शादी करूं। तुम एक अच्छी दोस्त हो प्रिया, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं। प्रिया घर आई और अपने कमरे में बंद हो गई। उसने तकिए में मुंह छुपाकर खूब रोई। उसका दिल टूट गया था, बिखर गया था। उसने सोचा नहीं था कि उसका सच्चा प्यार इस तरह ठुकरा दिया जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसकी गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी कमी है। क्या प्यार सिर्फ अमीरों का हक है? क्या उसका दिल इतना सस्ता था कि इतनी आसानी से तोड़ दिया गया? रात भर रोने के बाद सुबह प्रिया ने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उदास था, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वो टूटेगी नहीं। उसने ठान लिया कि वो इस दर्द को अपनी ताकत बनाएगी और एक दिन इतनी कामयाब होगी कि दुनिया उसका नाम लेगी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी किताबें उठाई। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक जज्बा था। प्रिया ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में डुबो लिया। उसने रात रात जागकर पढ़ाई की, हर परीक्षा में टॉप किया, स्कॉलरशिप हासिल की और एक बड़े शहर में नौकरी के लिए चली गई। रोहन की याद आती थी तो वो और ज़्यादा मेहनत करती थी। उसका दर्द उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया था। साल बीतते गए और प्रिया एक कामयाब महिला बन गई। उसने अपने माँ बाप का घर बनवाया, उनकी जिंदगी बदल दी। इधर रोहन की जिंदगी में भी बदलाव आए। उसके घर वालों ने उसकी शादी एक अमीर घराने की लड़की से करवा दी। शादी के शुरुआती दिन ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे रोहन को एहसास होने लगा कि उसकी पत्नी सिर्फ पैसों से प्यार करती है, उससे नहीं। घर में रोज झगड़े होते थे, बेरुखी थी, तन्हाई थी। रोहन को प्रिया की याद आने लगी, उसकी मुस्कान याद आने लगी,
उसकी बातें याद आने लगी। एक दिन रोहन को पता चला कि प्रिया एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर काम कर रही है और उसका नाम शहर में बहुत इज्जत से लिया जाता है। रोहन के दिल में पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि उसने क्या गवाया। उसने प्रिया से मिलने की कोशिश की और एक दिन उसे उसका नंबर मिल गया। रोहन ने प्रिया को फ़ोन किया और बोला, प्रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। प्रिया ने रोहन की बात सुनी और शांत आवाज़ में कहा, रोहन, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। तुमने मुझे ठुकराया तो मैं टूट गई थी, लेकिन उसी टूटन ने मुझे बनाया। तुम्हारे उस एक जवाब ने मुझे इतना मजबूत बना दिया जितना मैं खुद भी नहीं बन सकती थी। आज मैं जो हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। लेकिन रोहन, अब बहुत देर हो चुकी है। जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आता। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। रोहन ने प्रिया से एक बार और मिलने की गुजारिश की तो प्रिया मान गई। दोनों एक कैफे में मिले। रोहन ने प्रिया को देखा तो वो हैरान रह गया। प्रिया पहले से और भी खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसकी आंखों में वो पुराना दर्द नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। रोहन ने कहा, प्रिया, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। प्रिया मुस्कुराई और बोली, रोहन, तुम्हारा प्यार उस वक्त चाहिए था जब मैंने मांगा था। अब मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। प्रिया उठी और चल दी। उसके कदम मजबूत थे, उसका सिर ऊंचा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहन वहीं बैठा रहा और उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें नम हो गई। उसे समझ आ गया कि उसने जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी थी। प्रिया ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन भूला नहीं था। वो अब इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे किसी की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, यही है आज की कहानी, ठुकरा कर मेरा प्यार। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब कोई हमें ठुकरा दे तो टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उस दर्द को अपनी ताकत बनाना चाहिए। प्रिया ने यही किया। उसने अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बनाया और एक कामयाब इंसान बनकर दिखाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।